Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss some important questions related to American writers. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अमेरिकन राइटर्स से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, When Faulkner first moved to California, he was planning on writing which of the following? जब फर्स्ट टाइम फाकनर ने मूव किया था कैलिफोर्निया के लिए, ही वॉज प्लानिंग और राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो किसके लिए प्लानिंग कर रहे थे? तो इसका हमारे ऑप्शन है नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, स्क्रीन प्लेस के लिए या पोइट्री के लिए। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्क्रीन प्लेस के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डिटेल भी ऐड की है। When Faulkner first moved to California, he had plans to write screenplays. This suggests that he was interested in exploring the world of film and using his writing skills to create stories for the screen. Screenplays are specially written for movies of television, and Faulkner's intention to write them indicates his desire to work in the film industry during his time in California. Next question हम अपना देखते हैं। What was the name of Faulkner's first novel? फाकनर के फर्स्ट नॉवल का नाम क्या था? द राइवर्स, सोल्जर्स पे, द साउंड एंड द फ्यूरी, एप्सलम एंड एप्सलम। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोल्जर्स पे, जो था फाकनर का फर्स्ट नॉवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Why was फाकनर्स रिजेक्ट फ्रॉम द यूएस आर्मी? है ना, यूएस आर्मी से फाकनर क्यों रिजेक्ट हुआ था? ऑप्शंस हैं हमारे बिकॉज Too short, was a homosexual, not old enough, flat feet. इसका सही ऑप्शन गैस करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टू शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। What style of writing did Faulkner most frequently employ? है ना, फाकनर ने अपनी राइटिंग के लिए किस स्टाइल को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय किया था? वर्सिमिलिट्यूड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिस्टलरी, फॉकटेल्स। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को उसने एम्प्लॉय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर इज फॉकनर्स बरीड? है ना, उसकी मृत्यु उपरांत उसको कहाँ पे दफनाया गया था? द फॉरेस्ट लॉन पार्क्स इन कैलिफोर्निया, एलिंगटन नेशनल सीमेंट्री, वेस्टमिनिस्टर एबे इन लंदन, सेंट पीटर सीमेंट्री इन ऑक्सफोर्ड। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेंट पीटर सीमेंट्री इन ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच नॉवल क्लेम्स टू बी अबाउट इट्स ऑथर्स 4-year अफेयर विद फाकनर? है ना, इनमें से कौन सा नॉवल उसके 4-year अफेयर के बारे में बताता है, उस राइटर या ऑथर के बारे में बताता है? द विंटरिंग बाय जॉन विलियम्स, द गोल्डन नोटबुक बाय डोरिस लेसिंग, द वुमेन्स रूम बाय मैरिलिन फ्रेंच, आफ्टर हेनरी बाय जॉन डिडॉन। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, द विंटरिंग बाय जॉन विलियम्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर विच मेजर मोशन स्टारिंग हैम्फ्रे बोगार्ट डिड फॉकनर राइट द स्क्रीन प्ले? इसके ऑप्शन है हमारे द बिग स्लीप, द मैल्टीज फाल्कन, द अफ्रीकन क्वीन या कैसाब्लैंस। करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका ऑप्शन 1, द बिग स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं हम। हाउ मैनी नॉवेल्स डज फॉकनर हैव ऑन द 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी लिस्ट? है ना, 20th सेंचुरी के 100 बेस्ट नॉवेल्स इंग्लिश लैंग्वेज की लिस्ट में फॉकनर के कितने नॉवल को इंक्लूड किया गया था? हमारे ऑप्शन है 10, 6, 3 और 2। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 3 नॉवेल्स को इंक्लूड किया गया था। इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं। इन व्हाट ईयर डिड विलियम फाकनर विन द नोबेल प्राइज? है ना, इनमें से किस ईयर में विलियम फाकनर ने नोबेल प्राइज जीता था? 1937, 1928, 1949, 1931। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, 1949। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है और टीजीटी में, ये याद रखना ये। नेक्स्ट हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन बाय विलियम फाकनर? इनमें से कौन सा विलियम फाकनर के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है हमारे सेंचुरी, कलर स्ट्रंग, जीसस द सन ऑफ मैन,
लाइट इन ऑगस्ट, एप्सलम एंड एप्सलम। देखते हैं इस ऑप्शन का सही आंसर क्या है। ऑप्शन 1 है हमारा ए बी एंड सी, ऑप्शन सेकेंड है हमारा बी सी एंड डी, ऑप्शन थर्ड है हमारा ए डी एंड ई, एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा सी डी ई। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 1 ए बी एंड सी। तो कौन से लिखे उसने ए बी और सी में? सेंचुरी, कलर स्ट्रंग एंड सी जीसस द सन ऑफ मैन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे विलियम फॉकनर से संबंधित। अब हम अपने नेक्स्ट अमेरिकन राइटर के बारे में क्वेश्चंस को देखते हैं, जो है हमारा अर्नेस्ट हेमिंगवे। इंपॉर्टेंट राइटर है, पीजीटी, यूजीसी नेट, टीजीटी, गेट एग्जामिनेशन या किसी भी पीएचडी एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन 1 है हमारा, हेमिंगवे वॉज बोर्न इन 1899 इन ओक पार्क इन विच यूएस स्टेट। है ना, हेमिंगवे कौन से स्टेट में यूएस के पैदा हुए थे? इडाहो, इलिनॉइस, इंडियाना एंड लोआ। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, इलिनॉइस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे से संबंधित। इन विच ईयर डिड हेमिंगवे विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इनमें से कौन से ईयर में हेमिंगवे को लिटरेचर प्राइज मिला था? 1934, 1944, 1954 एंड 1964। गैस करो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1954 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। नेक्स्ट देखते हैं हम इनका क्वेश्चन। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हेमिंगवेज 1932 नॉन फिक्शन वर्क अबाउट द ट्रेडिशंस एंड सेरेमनी ऑफ स्पेनिश बुल फाइटिंग। है ना, इनका कौन सा नॉन फिक्शन वर्क था जो ट्रेडिशन एंड सेरेमनी ऑफ स्पेनिश बुल फाइटिंग से संबंधित, जिसका टाइटल था ब्लड इन द आफ्टरनून, ब्लड इन द डस्ट, डेथ इन द आफ्टरनून एंड डेथ इन द डस्ट। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1, ब्लड इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट देखते हैं हम। What is the name of the fisherman in 1952 नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी। 1952 का जो नोवेला है इनका द ओल्ड एंड द सी, उसमें जो फिशरमैन था उसका नाम क्या था? सेंटियागो, सेंटियानो, सेंटिनी, सेंटोरिनी। पीजीटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1, सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Published in 1924, what is the title of Hemingway's first novel which was not a great success? 1924 में इनका फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड हुआ था जिसको सक्सेस नहीं मिली थी, उसका नाम क्या था? द टॉरेंट्स ऑफ ऑटम, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, द टॉरेंट्स ऑफ समर एंड द टॉरेंट्स ऑफ विंटर। इसका सही ऑप्शन है हमारा, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार यूजीसी नेट पे पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा हेमिंगवेज 1914 नॉवल फॉर हुम द बेल टूल्स इज सेट ड्यूरिंग विच वॉर। ये किस वॉर की हमें कहानी बताता है, किस वॉर के को लेकर इसकी सेटिंग रखी गई है? अमेरिकन सिविल वॉर, स्पेनिश अमेरिकन वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 2। गैस करो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका स्पेनिश सिविल वॉर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेमिंगवेज फेवरेट बार इन की वेस्ट फ्लोरिडा। फेवरेट बार का नाम क्या था हेमिंगवे के, जो कहाँ पे था? फ्लोरिडा में था। बिग जॉस, फैट जॉस, ओल्ड जॉस एंड स्लॉपी जॉस। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन डी, स्लॉपी जॉस। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हेमिंगवे का क्वेश्चन है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हेमिंगवे टुक अ जॉब ऑन विच कैनेडियन न्यूज़पेपर। वर्ल्ड वॉर के बाद हेमिंगवे ने कौन से कैनेडियन न्यूज़पेपर में जॉब की थी? टोरंटो क्लैरियन, टोरंटो पोस्ट, टोरंटो स्टार एंड टोरंटो टाइम्स। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना। इसका हमारा सही आंसर रहेगा
गैस करो कौन सा होगा। टोरंटो स्टार इसका ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हेमिंगवे सर्व्ड एज अ रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, इन विच कंट्री वॉज ही वाउंडेड। ऑप्शन देखो इसके, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इटली। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, हेमिंगवेज कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 61। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर आप देख सकते हैं इसके कि हेमिंगवे ने कौन से एज में सुसाइड किया था, तो 61 में उसने सुसाइड किया था। एंड व्हाट टाइप ऑफ गन डिड ही यूज़, उसने किस तरह की गन का यूज़ किया था। ऑटोमेटिक, रिवॉल्वर, राइफल एंड शूट गन। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, शूट गन को उसने यूज़ किया था। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस हेमिंगवे से संबंधित। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि किससे संबंधित है, टोनी मॉरिसन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट वाज टोनी मॉरिसन्स नेम एट बर्थ। टोनी मॉरिसन का बर्थ के समय क्या नाम था। कोले एंटनी वुफोर्ड, मार्गुराइट एंड जॉनसन, एंटोनिया जेन मॉरिसन एंड मार्टिना एम्स। ऑप्शन 1 इसका हमारा करेक्ट है, वुफोर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ दीज ऑनर्स हैज़ मॉरिसन नॉट वॉन। उनमें से कौन सा ऑनर मॉरिसन ने नहीं जीता था। द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, द IMPAC डबलिन लिटरेरी अवार्ड, द पुलिट्जर प्राइज एंड द नेशनल अवार्ड। गैस करो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, ये अवार्ड उसने नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीधे द हीरोइन ऑफ मॉरिसन्स हैरोइंग स्टोरी ऑफ ए मदर ड्रिवन टू इन्फेंटिसाइज अंडर स्लेवरी वॉज प्लेड बाय होम इन 1998 फिल्म वर्जन। है ना, इस स्टोरी को किसने क्या किया था, प्ले किया था। एंजलिना जोली, हेले बेरी, ओपरा विनफ्रे एंड वूपी गोल्डबर्ग। सही आंसर बताओ इसका क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ओपरा विनफ्रे। उसकी जो स्टोरी थी मदर्स ड्रिवन टू इन्फेंटिसाइज अंडर स्लेवरी की में जो हीरोइन का रोल किया था वो ओपरा विनफ्रे ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए कैरेक्टर इन बिलविड। इनमें से कौन सा कैरेक्टर का जो इंपॉर्टेंट नॉवल है बिलविड में है। एरिक बी, पॉल डी, सोल पी एंड एबल ई। कौन सा कैरेक्टर होगा इसमें, गेस करो। ऑप्शन बी, पॉल डी। नेक्स्ट देखते हैं हम, whom did मॉरिसन acclaim as अमेरिकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। किसको वो अमेरिका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट acclaim करती हैं। बिल क्लिंटन, बैरक ओबामा, जिमी कार्टर एंड जॉर्ज W बुश। गैस करो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल क्लिंटन को वो acclaim करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ मॉरिसन्स 1992 नॉवल जाज सेट। मॉरिसन का जो नॉवल है जाज वो कहाँ पे सेट किया गया है, 1992 नॉवल। हार्लेन इन द 1920s, न्यू ऑर्लिन्स एट द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, शिकागो इन 1940s, सोहो इन 1950s। गैस करो कहाँ पे किया गया होगा। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन 1, यानी कि हार्लेम में 1920s। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ चिल्ड्रंस बुक को रिटन विद हर सन स्लेड। कौन सी बुक है जो टोनी मॉरिसन ने विद हर सन स्लेड के साथ लिखी है। द बुक ऑफ ब्लू पीपल, द बुक ऑफ बैड पीपल, द बुक ऑफ मीन पीपल एंड द बुक ऑफ पर्पल पीपल। ऑप्शन सी है हमारा इसका करेक्ट आंसर, द बुक ऑफ मीन पीपल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम, मॉरिसन्स करियर इंक्लूडेड ए स्टिंट एज एन एडिटर फॉर अ US पब्लिशर विच वन। ऑप्शन है हमारे नूफ, रैंडम हाउस, सिमन एंड सस्टो एंड रीडर्स डाइजेस्ट। गैस करो हमारे इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, रैंडम हाउस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मॉरिसन्स मोस्ट रीसेंट नॉवल अ मर्सी। जो मॉरिसन्स का रीसेंट नॉवल है मर्सी, उसकी फर्स्ट लाइन क्या है। डोंट बी स्टूपिड,
डोंट बी एफ्रेड, आई हैड नेवर बीन सो स्केयर्ड, कॉल मी इसामेल। क्या होगा इसका, गैस करो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डोंट बी एफ्रेड। इसके नॉवल की फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इट कैन नॉट बी इज डिसमिस्ड, इट इज़ क्लासिक लिटरेचर, विच इज़ टू से इट हैव्स मैनिफेस्ट एंड लास्ट, विच नॉवल इज मॉरिसन डिस्क्राइब, इनमें से किस नॉवल में उसने डिस्क्राइब किया है? Beloved by Toni Morrison, Pride and Prejudice by Jane Austen, Invisible Man by Ralph Ellison and Adventures of Huckleberry Finn। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किससे संबंधित थे, टॉनी मॉरिसन से। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आर्थर मिलर से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की आगे की वीडियो को। वॉट ईयर वॉज मिलर बोर्न, इनमें से किस ईयर में मिलर का जन्म हुआ था? ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सी, 1915 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज मिलर्स मिडिल नेम, मिलर का मिडिल नेम क्या था? एशर, एस्टर, ऐश, पोसीडन। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, एशर था इनका पूरा मिडिल नेम। व्हाट वाज हिज फर्स्ट प्लेस टाइटल, है ना, उसके फर्स्ट प्ले का क्या टाइटल था? नो हीरो, नो प्ले, यस विलेन एंड नो विलेन। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, नो विलेन, जो था इनके फर्स्ट प्ले का टाइटल था। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज आर्ग्यूबली मिलर्स मोस्ट फेमस प्ले, है ना, कौन सा फेमस प्ले है मिलर का? लाइफ ऑफ अ सेल्समैन, नोवेल एंड डेथ ऑफ ए सेल्समैन, बैक टू द फ्यूचर। तो इनका फेमस आर्ग्यूबली प्ले है हमारा, गैस करो, डेथ ऑफ ए सेल्समैन। नेक्स्ट देखते हैं, What were the 3 prestigious award that Death of a Salesman received? इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में पूछा गया है कि कौन से 3 अवार्ड्स डेथ ऑफ ए सेल्समैन को मिले हैं? EGOT, अ पुलिट्जर, अ टोनी एंड अ न्यूयॉर्क क्रिटिक्स अवार्ड, ए ग्रैमी एंड ऑस्कर स्लेपी फेस, अ परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड एंड ऑस्कर एंड एमी। गैस करो, सही है इसका हमारा आंसर, यानी कि सही ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, अ पुलिट्जर, अ टोनी एंड ए न्यूयॉर्क क्रिटिक्स अवार्ड इसको मिला था। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु सेड अटेंशन मस्ट बी पेड, इनमें से किस कैरेक्टर ने इस बात को बोला है? मिशेल स्कॉट, बिफ लॉमन, विली लॉमन एंड लिंडा लॉमन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, लिंडा लॉमन ने ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वॉज आर्थर मिलर एट वन पॉइंट मैरिड टू? मार्लिन मैनसन, मार्लिन मुनरे, एबिगेल विलियम्स एंड क्लिंटा एस्टवुड। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन, कौन सा सही है, गैस करो, ऑप्शन बी, मैरिलिन मुनरे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, व्हाट फिक्शनल कपल वॉज मिलर्स फर्स्ट मैरिज सिमिलर टू? जैक एंड डायन, रोमियो एंड जूलियट, जॉन एंड एलिजाबेथ, क्लार्क एंड लॉइस। तो इसका सही आंसर है हमारा जॉन एंड एलिजाबेथ। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग डिड आर्थर मिलर अटेंड? कौन सा इंस्टीट्यूशन उसने अटेंड किया था हायर लर्निंग के लिए? स्टारफ्लीट अकेडमी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड पेन स्टेट। सही आंसर है उसका ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन उसने अटेंड किया था हाई लर्निंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थर मिलर्स ब्रदर हैज़ द सेम नेम एज? अ फ्रॉग, अ काउ, एन एलिफेंट, स्पॉक। अ फ्रॉग इसका हमारा सही आंसर रहेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्थर मिलर से संबंधित। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हरमन मेलविले से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ दीज प्रोफेशंस हैज़ हरमन मेलविले बीन इट, इनमें से कौन सा प्रोफेशन हरमन मेलविले ने बीन किया था? लेक्चरर, डॉक्टर, लायर एंड बोथ ए एंड सी। इसका हमारा सही है ऑप्शन 1 लेक्चरर। नेक्स्ट देखते हैं हम, What interrupted Herman Melville's early education when he was 12 years old? उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो क्यों इंटरप्ट हो गई थी जब वो 12 साल के थे? His inability to read, his father's demise, none of these। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, his father's demise। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, Which of these is Herman Melville's best नॉन वर्क? इनमें से कौन से हरमन मेलविले के इंपॉर्टेंट वर्क में जाने जाते हैं? मॉबी डिक, टाइपी, द कॉन्फिडेंस मैन, बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इनके इंपॉर्टेंट वर्क के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज बुक्स इंस्पायर्ड हरमन मेलविले? इनमें से किस बुक ने हरमन मेलविले को इंस्पायर किया था? पैराडाइज लॉस्ट, मैकबेथ, 2 years बिफोर द मस्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 years बिफोर द मस्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोफेशन डिड हरमन मेलविले पुट हिमसेल्फ इन व्हेन हिज फैमिली फेस्ड फाइनेंशियल इश्यूज आफ्टर हिज फादर्स डेथ? उन्होंने कौन सा फाइनेंशियल जब उनके यहाँ पे इशू हो गया था तो कौन सा वर्क काम करना उन्होंने प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन को सिलेक्ट किया था? एक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट एंड क्लर्क। तो इसका ऑप्शन है सही हमारा ऑप्शन डी, उन्होंने क्लर्क को अपना प्रोफेशन बनाया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द कॉन्फिडेंस मैन पब्लिश्ड? है ना, कौन से ईयर में कॉन्फिडेंस मैन पब्लिश्ड हुआ था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 1831, 1849, 1857 और 1861। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1857 में द कॉन्फिडेंस मैन पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, द नोवेल बेनिटो सेरेनो डील्स विद द रिवॉल्ट ऑन द स्पेनिश स्लेवरी शिप, द सिविल वॉर, द स्मगलिंग ऑफ वेपन्स एंड नन ऑफ दीज। कौन सा हमारा सही रहेगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन हमारा सही है इसमें ऑप्शन 1, द रिवॉल्ट ऑफ ए स्पेनिश स्लेवरी शिप। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज ब्ली बर्ड पब्लिश्ड? इनमें से कौन से ईयर में ब्ली बर्ड पब्लिश्ड हुआ था? इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी याद रखना, 1901, 1911, 1916, 1924। सही आंसर ऑप्शन है हमारा इसका 1924, याद रखना ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ दीज बुक्स इज नॉट रिटन बाय हरमन मेलविले? इनमें से कौन सी बुक हरमन मेलविले ने नहीं लिखी है? इज़राइल पोटर, मॉबी डिक, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ब्ली बर्ड। इंपॉर्टेंट है, लीव्स ऑफ ग्रास उन्होंने नहीं लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, व्हाट्स द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन वाइट जैकेट? इनमें से जो उनका वर्क है वाइट जैकेट, उनमें से कौन सा मेन कैरेक्टर है? जैक, वाइट जैकेट, चैपलिन एंड टोने। गैस करो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन बी, वाइट जैकेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अमेरिकन लिटरेचर से संबंधित। आप लोगों को मुझे उम्मीद है ये पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।